جنت بنائیے، مہمان بن کے گھر میرے تشریف لائیے، اے میرے خواجہ شہنشاہ، اے میرے خواجہ شہنشاہ، اے میرے خواجہ شہنشاہ، اے میرے خواجہ شہنشاہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ اخلاق نبی دیکھ کے بڑھیا نے یہ کہا، یہ شخص اخلاق نبی دیکھ کے بڑھیا نے یہ کہا، اخلاق نبی دیکھ کے بڑھیا نے یہ کہا، مجھ کو بھی اپنا کلمہ طیب پڑھا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ اے رسالت۔ میرے خواجہ شہنشاہ، اے میرے خواجہ شہنشاہ، اے میرے خواجہ شہنشاہ، اے میرے خواجہ شہنشاہ۔ سبحان اللہ۔ طلب العلم فریدۃ علی، ٹائم کی قلت ہے، بولو آپ۔ خاموشی کے ساتھ آپ نے بڑی محنت کی ہے، اتنا ٹائم آپ نے گزار دیا، تھوڑا سا ٹائم اور پیش کر دیں، مہربانی ہوگی۔ تھوڑی دیر بول دوں؟ جی جی۔ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، پھر کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اور رسول کی بارگاہ میں یہ عرض کرو کہ یا اللہ، نبی کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ میں برا ہوں بھلا ہوں جیسا بھی ہوں، اے میرے اللہ میں تیرا ہوں، اے میرے اللہ کے مقدس ولی غریب نواز، جی تیرا ہوں۔ یہی کہو برا بھلا ہوں، اسی پہ تقریر ہوگی، برا بھلا ہوں میں جو بھی ہوں یا غریب نواز، واہ 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 واہ، بے شک۔ برا بھلا ہوں میں جو بھی ہوں یا غریب نواز، کہ برا بھلا ہوں میں جو بھی ہوں یا غریب نواز، تمہارا تھا تمہارا تھا میں تمہارا، تمہارا تھا میں تمہارا ہوں یا غریب نواز، واہ 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 واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ میں تمہارا ہوں یا غریب، تمہارا تھا میں تمہارا ہوں یا غریب نواز، تمہارا تھا۔ میں تم ایک شخص میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، میرے نبی کو، پروردگار عالم کو کتنا پیار ہے ہم سے، اور جی اللہ کو کتنا پیار ہے ہم سے،
प्यारे रसूल को रब बेनियाज को कितना प्यार है। एक शख्स आया मेरे नबी की बारगाह में, कह दो सुभान अल्लाह। आने के बाद अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, मैं जंगल की तरफ से गुजर रहा था, जंगल की घाटियों से पार हो रहा था, मैं एक झाड़ी में पहुंचा, मुझे आवाज आ रही थी, चिड़िया के बच्चों की चिड़चिड़ाहट की आवाज, चू चू की आवाज, बच्चों की आवाज, जैसे चिड़िया बोलती है उन बच्चे की चू चू की आवाज आ रही है। वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने झाड़ी में देखा कि आखिर से झाड़ी में है क्या। मैंने जब देखा जाके तो देखा चिड़िया के बच्चे हैं, कह दो सुभान अल्लाह। चिड़िया के बच्चों को जब मैंने देखा तो मैंने उन चिड़िया के बच्चों को मैंने अपने दामन में समेट लिया, और समेटने के बाद मैं कम्बल ओढ़े हुए था। मैंने उन चिड़िया के बच्चों को अब उसी कंबल में छुपा लिया, और जैसे ही मैंने बच्चों को उठाया चिड़िया आ गई। जैसे ही चिड़िया आई उसने मेरे सर पे मंडलाना शुरू किया। वो चारों तरफ फिर रही थी। ऐसा मुझे लग रहा था, ऐसा मुझे मालूम हो रहा था कि अभी ये मेरे सर पे गिरेगी और मुझे पंजा मारेगी। कहीं ऐसा मर्रा रही थी कि मुझे लग रहा था ऐसा पंजा मेरे मुंह पे लगेगा कि उसके पंजे से मेरा रुखसार दागदार हो जाएगा। मेरे रुखसार से उसके पंजों के जरिए खून निकलने लगेगा। पता चला वो चिड़िया कौन सी थी? वो चिड़िया वही मंडरा रही थी जिनके बच्चे मैंने जंगल की झाड़ियों से पकड़ के अपने कंबल में छुपाया था। वही चिड़िया सर पे मंडरा रही थी। मैं घबरा गया, चिड़िया को भगाया। कभी मैंने हाथ इस तरफ मारा, मैंने एक हाथ इस तरफ मारा, मैंने एक हाथ उस तरफ मारा, लेकिन मैं मारते जा रहा था। लेकिन चिड़िया, ताकत मेरी इतनी थी कि मैं चिड़िया से पूरी ताकत से मारता था। चिड़िया दूर जाती थी लेकिन फिर मेरे करीब आती थी। मैंने दूसरा हाथ मारा, दूर चली गई लेकिन फिर भी नहीं भागी, वो फिर मेरे करीब आ गई। मैंने सोचा क्या मामला है, ये चिड़िया भागती क्यों आ रही है, क्या वजह है? मेरे सर पे मंडरा रही थी। मेरे अकल ने काम किया, मेरा दिमाग तनका। मैंने सोचा ये जो बच्चे मैंने चुरा के रखा है, ये जो बच्चे मैं झाड़ी से लेके आया है, मालूम होता है इसी चिड़िया के बच्चे हैं, इसी चिड़िया के चूजे हैं। कहा हाँ। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, वो जानते हो या रसूल अल्लाह, जब मैं वहां पहुंचा मैंने ये देखा कि मेरे ऊपर चिड़िया मंडरा रही थी। मैंने उन चिड़ियों के बच्चों को मैंने वहीं पे रख दिया, एक मैदान में रखा। जैसे ही मैंने चिड़िया के बच्चों को मैदान में रखा, चिड़ियों ने मेरा सर छोड़ा, मेरी तरफ आना छोड़ा। अब वो चिड़िया कहाँ गई? जैसे ही मैंने अपने कंबल से उन परिंदों को निकाला, जमीन पे रखा, वो चिड़िया मेरे सर के करीब ना आई, बल्कि उन बच्चों को जैसे जमीन पे रखा, उन बच्चों से, अपने परों से उन बच्चों को ढांप लेती है, और ढांपने के बाद अपने चंगुल में ले लेती है। या रसूल अल्लाह, मैंने फिर क्या किया? तो मैंने फिर ये किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने उन बच्चों को और उस चिड़िया को सबको मैंने उठा लिया, और उठाने के बाद में मैंने अपने
कंबल में छुपाया, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह बच्चे मेरे पास मौजूद हैं, चिड़िया मेरे पास मौजूद है। तो मेरे आका सुनते जा रहे हैं। फिर मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि ये शख्स आने वाले, अरे बता तेरे पास चिड़िया कहाँ है, वो बच्चे कहाँ हैं? इतना कहना था, कहा कि आने वाले इंसान उन बच्चों को जमीन पे रख दे, उनको इसी जगह पे रख दे। जैसे ही उन बच्चों को जमीन पे रखा, चिड़िया को क्या देखा, वो चिड़िया अपने बच्चे को पंखड़ियों में छुपाया है, अपने पंजों में छुपाया है, ऐसे प्यार कर रही है अपने बच्चों से जैसे एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है। ऐ प्यारे दोस्तों, अब जब इंसान कहने लगा, मुझे ताज्जुब हुआ या रसूल अल्लाह, मैंने देखा कि ये चिड़िया अपने बच्चों को अपनी गोदी में दबाए है, इसे जान की परवाह नहीं है, उड़ने का नाम नहीं ले रही है। वो चिड़िया कहती है जान चली जाए लेकिन बच्चा मेरा ना जाए। यही एक माँ की हालत होती है। अगर कोई मुसीबत ज़दा, कोई तकलीफ का वक्त आ जाए, माँ अपने बेटे को चिपटाती है और चिपटाने के बाद कहती है, अगर तकलीफ, अगर कोई मारने वाला इंसान आए, बाप ने अगर चिपटाया है तो बाप कहता है अगर लाठी चले तो मेरे पे चले, मेरे बेटे को चोट ना लगे। अगर माँ अपने बेटे को चिपटाती है, उसके दिल की तमन्ना रहती है, अगर मारने वाला कोई आए तो मैं अगर लाठी मारे अपने हाथ पे बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन बेटे को चोट ना लगे। अगर कोई पीठ पे मारता है तो पीठ झुकाती है माँ, अपने बेटे को छाती से चपटाती है और कहती है अगर चोट लगती है तो मुझे लगे, अगर मार होती है तो मुझ पे मार पड़े, लेकिन